आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब आपसे, ये जो ऑर्डिनेंसेस आप देख रहे हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और फ़ायदा किसको है? देखिए, ज़रूरत पेश आने की बात तो आमना बाद में करनी चाहिए। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि अभी जुमा 4 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ हुकूमत बनी है, तो क्या प्रोवोकेशन थी, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी ऑर्डिनेंस में कि ये फौरी तौर पे इनको नाफिज करने की ज़रूरत थी, वो भी किस अंदाज से थोक के हिसाब से ही हो गए। ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी PTI जो कह रही है असद कैसर साहब, उनको तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू किए थे। अब सवाल ये कि जी असम्बली का इजलास आप बुला के तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये बैड टेस्ट है, एक मैसेज अच्छा नहीं जाता मुल्क में, मुल्क से बाहर, कि हुकूमत एक आ गई है, बड़ी कोलिशन पार्टनर भी इसमें हैं, पीपल्स पार्टी इनको साथ दे रही है, अगरचे आईनी ओहदे रखे हैं लेकिन फ़िलहाल कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए तो हुकूमत के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट तो होगी। अब वजह जानने की ज़रूरत है कि भी ऐसा करना क्यों पड़ा, क्या आप किसी को फिक्स करना चाह रहे हैं, क्या कोई आउट ऑफ दी वे जाके कोई फेवर लेना चाह रहे हैं जो 2, 4, 6, 8 दिन में इजलास बुला के नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है ये कोई आते ही ये जो काम किया गया ना, मेरा ख्याल है इसके सब लोग मुखालफत करेंगे, मीडिया में भी इसकी मुखालफत होगी। अभी आप देख लीजिएगा एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे और खामखा हुकूमत ने आप बैल मुझे मार वाली बात की है। तो होना ये चाहिए था कि इसको तरीके से, पहले तो ये आमतौर पर मैंने देखा कमेटियाँ बनी होती हैं, कमेटियों में इशूज़ डिस्कस किए जाते हैं, उसके बाद असम्बली में आते हैं, असम्बली के बाद फिर वो पास होने की बात आती है कि जी फिर वो नेशनल असम्बली में पास होगा बिल और सेनेट में जाएगा, फिर सदर के पास असेंट के लिए जाएगा। यहाँ तो अभी कमेटियाँ भी फाल नहीं हुई हैं, बनी भी नहीं है कमेटियाँ, वो जो हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ की होती हैं, वहाँ आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है और फौरी तौर पर कुछ करना पड़ता है, तो उसमें लोग इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हैं, PTI को जो आपकी मुखालफत कर रही है उसको एतमाद में लेते हैं। चले PTI तो कह सकते हैं कि जी वो मुखालफत भी कर रही होगी, लेकिन क्या वजह है कि आपने पीपल्स पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपने भी उनको एतमाद में लेने की ज़हमत नहीं फरमाई। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। और शुरू में ही हुकूमत के आते ही, मुझे याद नहीं है, लगारी साहब को याद हो, मुझे नहीं याद कि कभी किसी हुकूमत में 10-15 दिन के अंदर ही आते ही जनाब इसने 8 के करीब जो है ना ऑर्डिनेंस लगा दिए गए हों और उसका बज़ाहिर वजह कोई नज़र नहीं आती, कोई प्रोवोकेशन नज़र नहीं आती, कोई मकसद नहीं समझ आती, इससे क्या फ़ायदा होगा। जी सही। हमाद, आप आइन और कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, एक तो इन ऑर्डिनेंसेस के हवाले से क्या समझ बूझ आपको समझ में आया, और दूसरा वही हमारा जो सवाल है कि इसका फ़ायदा किसको और इतनी जल्दी किस चीज़ की? जी बिल्कुल, जैसे सर ने फरमाया है, लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ा ऐड भी करूँगा जो सर कह रहे थे। ऑर्डिनेंस की तारीख हमारे मुल्क में बहुत पुरानी है, पहली बार नहीं ऑर्डिनेंस आए, कई बार आते हैं। PTI के दौर में बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन PTI के नंबर्स अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हाईएस्ट नंबर नहीं बनते। हाईएस्ट नंबर किसी सिविलियन गवर्नमेंट के अगर बनते हैं तो वो 93 से 96 में जो बेनज़ीर साहिबा आई थी उनके ज़माने में गालबन 350 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे, जो कि पर ईयर अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो वो बाकी सबसे हाईएस्ट बनती है पीपल्स पार्टी को। लेकिन साथ ही साथ ये सहरा भी जाता है कि 18वीं तरमीम के अंदर उन्होंने ऑर्डिनेंस को रिन्यू करने के ऊपर एक लिमिट लगा दी थी कि 2 बार से ज़्यादा इसको जो है रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब इस पावर की तरफ आ जाएं तो आईनी पावर है, आर्टिकल 89 में दी गई है, हुकूमत के पास ये पावर है कि वो सदारती ऑर्डिनेंस कोई भी पास कर सकते हैं। क्या ये जमहूरी है या नहीं, ये एक बहस बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर ज़रूर बहस होनी चाहिए। PTI के ज़माने में भी जितने भी ऑर्डिनेंस आए वो मेरे ख्याल से जितने भी आए वो कोई जस्टिफाइड नहीं थे और उस वक्त भी क्रिटिसिज्म किया गया। आज भी जो हम देख रहे हैं कि शुरू के दिनों में ही बिल्कुल ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए गए हैं 7 से 8, इस वक्त भी ये बहस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जमहूरियत के मुताबिक है। ऐसी कौन सी वजह है कि आपको पार्लियामेंट को सर्कमवेंट करना पड़ रहा है, आपको पार्लियामेंट के अंदर जो नेगोशिएशंस होती हैं उससे दौड़ना पड़ रहा है, आपको ऑपोजिशन से बचना पड़ रहा है। आप कौन सी ऐसी नेसेसिटी का टेस्ट है जो कि इस आर्टिकल 89 में दिया गया है जो आपके नज़दीक पास हो रहा है? मेरे नज़दीक तो ये गैर जमहूरी अमल है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमारे नज़दीक गालबन 1/3 नंबर्स हैं जो ऑर्डिनेंस के पास वहाँ किए गए। हम तकरीबन 1800 के करीब पहुँच चुके हैं और वहाँ पर आज तक 550 साढ़े 500 के ऑर्डिनेंस हैं, यानी हमारे हर 3 ऑर्डिनेंस पे उनका सिर्फ एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है। इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए कि क्या ये पावर कानून में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को इकट्ठा कर देती है, उसके दरमियान का जो फ़र्क है वो मुबहम हो जाता है। इसके ऊपर ज़रूर बहस होनी चाहिए। मेरी राय में ये चीज़ जमहूरी नहीं है,
इसको हमें इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए और इसको आइन से निकालना चाहिए। जब तक हम नहीं निकाल रहे, अदलिया को ये करना चाहिए कि जो नेसेसिटी का टेस्ट है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करे और कोई क्राइटेरिया ले डाउन करे। जब नेसेसिटी की ज़रूरत हो तभी ये काम किया जाए, वरना सिर्फ ऑपोजिशन से बचने के लिए और पार्लियामेंट से बचने के लिए इस प्रोसेस को सर्कमवेंट ना किया जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।